तो आपको जब भी कोई स्टॉक्स के बारे में पता करना होता है जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सारे स्टॉक्स के चार्ट को देखना पड़ता है और उसके बाद हम इंडिकेटर्स ऐड करते हैं और हर एक चार्ट पर इंडिकेटर लगा करके देखते हैं कि उसमें गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है कि नहीं। तो आपको ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं जिनमें गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। तो आपको हर एक स्टॉक के चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको स्कैनएक्स ओपन कर लेना है। तो इसमें क्या करना है, आपको स्कैनएक्स में आपको दिख रहा होगा होम, लाइव, क्रिएट, स्क्रीनर्स और इनसाइट। आपको स्क्रीनर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फंडामेंटल स्क्रीनर दिख रहा होगा, टेक्निकल दिख रहा होगा, इंट्राडे दिख रहा होगा, प्राइस एंड वॉल्यूम दिख रहा होगा, कैंडल स्टिक दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, आपको सेकंड नंबर पे टेक्निकल स्क्रीनर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेथ क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर। तो आज हम बात करेंगे गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में कि आप गोल्डन क्रॉसओवर स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो बस एक क्लिक पे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा स्पॉटलाइट्स स्टॉक्स वेयर द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज असेंड्स अबव द लॉन्ग टर्म सजेस्टिंग बुलिश ट्रेंड अहेड। मतलब यहाँ आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो जो यहाँ पर मूविंग एवरेज की हेल्प से आपको एक बुलिश ट्रेंड स्टॉक्स को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का है 1 डे का और ईएमए 100 है 1 डे का। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मुझे ये स्टॉक्स प्रोवाइड करके दे रहा है और इतने सारे स्टॉक्स हैं जिनमें गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले स्टॉक के बारे में, इंडियन बैंक। यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 1 डे पे यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे ईएमए। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये हम 2 ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम 50 मूविंग एवरेज ऐड करेंगे और इसमें हम 100 मूविंग एवरेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है। तो ये तो मुझे 1 डे पे बता रहा है कि मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, कस्टमाइज पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सचेंज, आप जो भी एक्सचेंज लेना चाहते हो, मैं एनएसई में करूंगा तो एनएसई में लूंगा। उसके बाद जो भी इंडेक्स के स्टॉक्स लेना चाहते हो उसमें आप कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद जो भी इंडस्ट्री में यहाँ पर स्टॉक चूज करना चाहते हो उसमें कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद फंडामेंटल्स आ जाते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, रेवेन्यू ईयरली कितना होना चाहिए। यहाँ पर हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ईएमए 50 डे मूविंग एवरेज है और यहाँ पर ईएमए 100 डे मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ टाइम फ्रेम है तो टाइम फ्रेम में आप 10 ये भी कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट्स भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पर 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है 15 मिनट्स का और उसके अकॉर्डिंग मुझे स्टॉक्स बताएगा। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री देख सकते हो, एलआईसी देख सकते हो, मारुति सुजुकी देख सकते हो। तो आप इस हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो और उसको सेव भी कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से। और नहीं तो फिर आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स देगा जिसमें 100 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी 50 और 100 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है। हम इसको 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, 50 मूविंग एवरेज नीचे है और यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज ऊपर है और यहाँ पर कैंडल ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पर ये स्टॉक क्या कर सकता है, नीचे की ओर जा सकता है क्योंकि यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज नीचे है और 100 मूविंग एवरेज ऊपर है। तो ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर 3rd नंबर पे है स्टैंडर्ड इंडस्ट्री। इस पे देखते हैं हम कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 और 100 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, स्टॉक्स तो आपने फाइंड आउट कर लिया स्क्रीनर की मदद से। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस के हिसाब से करना है। बट यहाँ पर देखिए, जैसे हम पीछे आते हैं इसी स्टॉक्स में, तो यहाँ पर अगर क्रॉसओवर किया होगा कहीं पे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉसओवर किया है। ठीक है, यहाँ पर नहीं किया, इसके पहले किया होगा। तो यहाँ पर हमारा इस कैंडल के आसपास यहाँ पर क्रॉसओवर किया है। ठीक है, तो ये कैंडल पे जैसे ही क्रॉसओवर करेगा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर है। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, हमारा जस्ट इस यहाँ पर ये जो ईएमए है इसके नीचे होना चाहिए स्टॉप लॉस। ठीक है, थोड़ा और नीचे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस स्विंग देख सकते हैं हम, यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग है तो हम इसके थोड़ा नीचे रखेंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा 18-20 पॉइंट का होगा। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट यहाँ पर 1:1 1:2 आराम से होना चाहिए। ठीक है, 1:3 तक आपको लेना चाहिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है और यहाँ पर आपका टारगेट भी बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इन ईएमए के बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ये मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ पर फाइंड आउट कैसे करना है, उनमें एनालाइज करके ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, एनालाइज आपको खुद से अपने अकॉर्डिंग करना है। आप चाहो तो दूसरे इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो। बट यहाँ पर ये जो स्क्रीनर है ये मुझे स्टॉक्स फाइंड आउट करके दे रहा है कि कौन से स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं अगर आप गोल्डन क्रॉसओवर के बेसिस पे ट्रेड करते हो तो।
ठीक है। उसमें कस्टमाइज भी आप कर सकते हो कि आपको गोल्डन क्रॉसओवर और किसी का चाहिए तो उसका भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप स्कैनएक्स यूज करना चाहते हो तो आपके पास धन का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो क्या कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर के धन का डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि स्कैनएक्स का यूज आपको कैसे करना है अपने बेनिफिट के लिए। आपको हमेशा एनालाइज खुद से करना है, ठीक है। ये बस स्टॉक्स प्रोवाइड करके देगा डेटा के हिसाब से, आपको खुद से एनालाइज करना है, उसके बाद ही आपको स्टॉक्स चूज करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।